गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आप क्लास 10 चैप्टर विद्युत की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बुक का नाम है विद्या। क्या नाम है? विद्या प्रकाशन की बुक है। ठीक है, चैप्टर है विद्युत, क्लास 10। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मतलब Q इक्वल, क्वेश्चन नंबर पहला, Q इक्वल टू आपको गिवन में है, Q इक्वल टू कितना दिया, 1 कूलाम दिया गया है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो मैं Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी, ये गुणा में उस साइड भाग में पहुंचा दो बेटा। एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ये ई का मान हमेशा निश्चित है, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 19 ही होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, चलो अब एन इक्वल टू 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। चलो दशमलव हटाया, ऊपर कितना बढ़ गया? 0। ठीक है, कितना लिख सकते? एन इक्वल टू कितना? 10/16 और माइनस के 19 ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा किसके हो जाएंगे? प्लस के। माइनस के थे, हर में थे, अंश में लेके गए, किसमें हो गए? प्लस में। क्लियर? अब इसको काटो, 2 पंचे 10, 2 गुट 16 हो गया। एन इक्वल टू कितना आया? 5/8। अब देखो 10 की घात 19 थे, एक जीरो इसमें जोड़ दिए मैंने। ठीक है, 19 में यहाँ पे कितने बचेंगे फिर? 18। कितने बचेंगे? 18 हो गया। एक जीरो यहाँ पे ले ली। अब हम 8 का भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 8 का भाग। 8 के पाले से काट देंगे आप। 8 छंग 48, हम यहाँ भागना स्टप बिंदी, 8 दूनी 16, 4 बचेगा और 8 पन 40 गुण 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रहा है, किसी चालक का कुल आवेश, कोई चालक है उसका आवेश आपको गिवन में है, Q इक्वल टू आपको दिया गया है, कितना दिया है? 8 गुणित 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, फिर लिखा हुआ है जो कि ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों का मान फिर निकालना है आपको। इक्वल टू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। Q इक्वल टू फॉर्मूला लगा देना, NE। अब n की वैल्यू फाइंड करें, गुणा में e, उस साइड भाग में पहुंचाओ। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू Q अपॉन E। Q का मान बेटा कितना है? यहीं पे पुट कर दे रहे हैं। Q का मान कितना है? 8 गुणा 10 की घात माइनस के 19। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। चलो हो गया। अब कैलकुलेशन, दशमलव हटाया, ऊपर कितना बढ़ गया? 0। n इक्वल टू कितना लिखेंगे? 80 गुणित 10 की घात माइनस के 19 बटे 16 गुणित 10 की घात माइनस के 19। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो 10 की घात माइनस अंश में, 10 की घात 19 हर में, कैंसिल। ठीक, अब 16 का पार्ट करो, 16 कम 16, 16 पंचे 80। n इक्वल टू कितना गया? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना गया? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप राइट कर लेते हैं, फिर आगे थर्ड देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो, मतलब I इक्वल टू 4 एम्पियर। I इक्वल टू कितना दिया? 4 एम्पियर दिया। क्या दिया? 4 एम्पियर दिया। बहुत ध्यान देखना। ठीक है, अब 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में T इक्वल टू 1.5 मिनट। अब मिनट को बेटा आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 1.5 गुणित के 60, 16 दशमलव हटा देना, 0 बढ़ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। T इक्वल टू 15 गुणित के 6 सेकंड में, मिनट का सेकंड में कन्वर्ट किया, कितने गुणा किया हमने? 60 का। 15 छक्का 90, T इक्वल टू 90 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 90 सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, 90 सेकंड हो गया। अब क्या रहा है? आवेश की मात्रा, मतलब Q इक्वल टू निकालनी। क्या निकालना है? Q इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होगा? IT। क्या होगा? Q इक्वल टू IT। Q, I का मान बेटा कितना है? I का मान कितना? 4 एम्पियर। 4, T का मान कितना है? 90। चलो गुणा कर दो, 9 चौको
36। कितना आ गया? 9 चौका 36, ये आ गया कूलाम। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3 था ना सिंपल। क्वेश्चन नंबर आइए 5, नहीं सॉरी 4, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, कह रहा है तांबे के तार से होकर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। कितने में? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है आपको कितनी? 50 गुणित के 10⁻18। ठीक है, आप कह रहा है प्रति सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। क्या रहा है? प्रति सेकंड, मतलब टी इक्वल टू 1 सेकंड। कितना दिया? 1 सेकंड। टी इक्वल टू आपको 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, आगे आइए, फिर कह रहा है चालक धारा, मतलब आई का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 5 लगाने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 होना चाहिए था, सॉरी 4 होना चाहिए, क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है एक चालक में 1.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने? 4 एम्पीयर की, मतलब आई इक्वल टू दी गई 1.6 एम्पीयर की, सॉरी 6 एम्पीयर की क्या हो रही है? एम्पीयर की क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या प्रति सेकंड में टी इक्वल टू 1 सेकंड गिवन में है। कितना दिया है? टी इक्वल टू 1 सेकंड में गिवन में दिया गया है। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या निकालने? संख्या निकालने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? चलो, एक क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता एन ई, एक क्यू इक्वल टू कितना होता? आई टी। ये दो इक्वेशन होती है, दोनों किसके? आवेश के बराबर होती है, दोनों क्यू के बराबर होती है। समीकरण एक और समीकरण दोनों आवेश के बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल कर लो, इक्वल कर लो बेटा। एन इक्वल टू क्या सकते हैं? आई टी। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 माइनस को नहीं, तो ये गुणा में उस साइड भाग में पहुंचा दो। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी बटे ई। हो गया। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। क्या करने? वैल्यू पुट करने हैं। एन इक्वल टू आई का मान बेटा कितना दिया है? 1.6, टी का मान 1, ई का मान बेटा कितना होता है? 1.6। ई का मान फिर से लेके इधर है, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। ये होता है। चलो आगे आइए, 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। ठीक है, एन का मान होता है 1 से दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब ऊपर 16 नीचे 16, नेमोटर डेमोटर एन इक्वल, फिर से दोबारा एन इक्वल टू 16 बटे 16 गुणा 10 माइनस के 19। फिर से लिखो 16 कब? 16। अब एन इक्वल टू यहाँ पे देखिए बेटा, एन इक्वल टू कितना बचा? 1 बटे गुणा 10 माइनस के 19, माइनस को 19 ऊपर लेके जाओ, हर में अंश में कर दो। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 19 की जगह माइनस की जगह किसकी आ गई? इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, 4 कंप्लीट हो गया था बेटा, 5 देखें आप। बहुत सिंपल है ये, इस वाले चैप्टर सबसे ज्यादा हाई स्कूल में क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाँ, तांबे वाला 4 की जगह 5 हो गया था पहले। कह रहा है तांबे के तार से होकर कितने इलेक्ट्रॉन? एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई आपको 50 गुणा 10⁻18 प्रति सेकंड में, टी इक्वल टू 1 सेकंड, टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो चालक में धारा का मान याद कीजिए, आई का मान निकालना है। इक्वेशन Q इक्वल टू एन ई और Q इक्वल टू आई टी, दोनों को बराबर कर लो, धारा निकालने हैं, तो आई टी इक्वल टू लिख देना एन ई, आई टी इक्वल टू एन ई। अब टी की वैल्यू गुणा में और साइड भाग पहुंच दो, आई इक्वल टू क्या जाएगा? एन ई बटे टी। आई इक्वल टू एन की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? 50 गुणा ई का मान कितना है? ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 माइनस के 19 बटे टी की वैल्यू 1। चलो हो गया, दशमलव गुणा चला, दशमलव हटाना, नीचे कितना बढ़ गया? 1, एक अंक बाद 1 डिजिट बाद डेसिमल, 1 डिजिट बाद डेसिमल, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो एक दशमलव हटाया, नीचे 1 बढ़ गया, अब एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 गुणित के 16, 50 गुणित के 16
50 गुणा के 16 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे 10, ये दशमलव दशमलव कैंसिल कर देना, हो गया। बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करो। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणित के 16 गुणा 10 की घात माइनस के 19, आई इक्वल टू 16 पंचे 80 गुणा 10 की घात माइनस के 19, यही तो है। चलो एम्पियर, हाँ बराबर तो चला बेटा। एन का मान बेटा 50 गुणित, लो एन की वैल्यू 50 गुणित 10 की घात 18 और थी, यहाँ पे तो पूरा डिस्टर्ब ही हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन एन की वैल्यू कितनी थी, थोड़ी सी गलती की वजह पूरा क्वेश्चन ले गए। एन की वैल्यू कितनी थी 50 गुणित 10 की घात 18 गुण ई का मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस के 19 बटे टी का मान कितना है 1, तो 1 रख दिया, ठीक है। चलो दशमलव हटाया, नीचे कितना बढ़ गया 1, यहाँ पे 1 0, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 गुणित की 10 की घात 18 गुणित के 16 गुणित 10 की घात माइनस के 19 बटे 10, यही तो है। चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कितना संख्या संख्या रख पास रख लो 16, दशमलव हटा गया था इसका बेटा 16 10 की घात 18 और 10 की घात 19 घटा दें, 10 की घात कितना बचेगा माइनस का 1, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 10 की घात माइनस की 1 थी, माइनस की 1 घात है नीचे लेके जाओ 10 की घात 1 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो आई इक्वल टू कितना 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, जी हो गया आई का मान, ठीक है। सिंपल राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 में किसी वैद्युत बल्ब में इतने वैद्युत बल्ब के तंतु में 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया गया है, 5 एम्पियर दिया है, तो 10 मिनट में कितने 10 मिनट तक प्रभावित होती, टी इक्वल टू दिया 10 मिनट। अब मिनट को बेटा सेकंड में कन्वर्ट करो, 10 गुणित के 60 तो किस में आ गए सेकंड में, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 10 छक्का 60, 1 0 पहले से 600 सेकंड हो गया, ठीक है। थोड़ी स्पीड स्लो कर रहे थे, ठीक है। अब कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश, आवेश Q का मान आपको निकालना है, Q की वैल्यू फाइंड करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, एक IT होता है ना। अब IOT तो आपको पता ही है, तो रख दो सीधी वैल्यू पुट करो। Q इक्वल टू I का मान बेटा कितना दिया 0.5 0.5 और T का मान कितना दिया 600, ठीक है। दशमलव हटा देना कितना बढ़ गया, एक कितनी संख्या, एक संख्या 1 0, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणित के 600 बटे 10, 0 से 0 निपटा दो, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणित के 60, चलो 5 गुणित के 60, Q इक्वल टू 6 पंचे 30, 1 0 पहले से जी आ गया आपका आवेश। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है 2 ओम 4 ओम वाले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 और 2 6, कितना सिंपल है। R इक्वल टू कितना दिया है 2 ओम और R2 इक्वल टू कितना दिया 3 ओम, दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब कुल, तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो क्या आएगा तुल्य प्रतिरोध, R इक्वल टू R1 प्लस के R2, R इक्वल टू R1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 ओम, 2 थी 3 थी, यहाँ पे ओम 4 ओम थी, सॉरी बेटा कितने 4 प्लस के 4 ओम, दोनों को उठा के जोड़ दो, R इक्वल टू 4 2 6 प्रतिरोध जी आ गया उसका तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप राइट कर लें।